दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेदर, क्लाइमेट, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो यार इसके अंदर बेसिकली हम जानेंगे कि जो आपका वातावरण रहता है और किसी एक पर्टिकुलर जगह का वेदर आपका रहता है वो कैसा रहता है, और वहाँ के जो आपके जीव जंतु यानी कि एनिमल्स वगैरह वहाँ के होते हैं वो कैसे वहाँ से अडेप्ट कर पाती हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को ओवरव्यू देता है और कहता है, डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर हिल स्टेशन। कहते हैं कि क्या आपको वो सभी बातें याद है जब आपके पेरेंट्स आप सभी को बोलते हैं कि भाई आप इसी सामान को पक्का पैक करना, क्योंकि हमें हिल स्टेशन के ऊपर जाना है अपने टूर के लिए। व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। और जब कभी भी बारिश का मौसम हुआ होता है और आप स्कूल की तरफ जा रही होती हैं या फिर कहीं और काम पे जा रही होती हैं, तो आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ या आपके जो भाई बहन है वो आपको बोलते हैं कि भाई आप अपने साथ में अम्ब्रेला लेके जाओ। तो वो किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आपकी बारिश हो सकती है। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आती है कि जो हमारा वेदर है, हमारा वातावरण है, उसके साथ हम कैसे यहाँ पे डिपेंड रहती हैं। हैव यू हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कसिंग द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शंस। और आपके जो आपसे घर में बड़े हैं, आपने उनको भी देखा होगा। अगर आपके परिवार के अंदर कोई फंक्शन आगे चल के आने वाला है तो उसके आने से पहले वो उसके वेदर को यानी कि वातावरण को भी देखते हैं कि उस दिन भाई कैसा मौसम रहने वाला है बेसिकली। You must have also heard the expert discussing the weather before the starting of a game। और जो आपके एक्सपर्ट लोग होते हैं, कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा कि जो भाई बड़ी बड़ी आपकी टूर्नामेंट्स रहती हैं उनसे पहले वहाँ के वेदर को देखा जाता है कि भाई यहाँ का जो मौसम है वो कैसा रहने वाला है, ताकि यहाँ पे खेल के ऊपर कोई भी इसका प्रभाव ना आ पाए। Have you ever wondered why the weather may have a profound effect on the game? It has a profound effect on our lives। कहते हैं कि जो हमारा मौसम है वो हमारी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर प्रभाव डालता है, ऐसे ही वहाँ पे गेम के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। इसलिए सबसे पहले वो क्या चेक करते हैं? आपके मौसम को चेक करते हैं। Many of our daily activities are planned based on the weather predict for that day। और कहते हैं कि जो हमारी बहुत सारी एक्टिविटी रहती है हमारे दिन के अंदर, वो सभी हम तभी अपनी बनाते हैं जब हम देख लेते हैं कि हमारा मौसम कैसा रहने वाला है आज का। कहता है, देर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड द रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। कहते हैं कि आपको जो आपका मौसम है उसकी जानकारी बहुत जगह देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपका टेलीविज़न हो गया, वहाँ पे जो आपके न्यूज़ चैनल होते हैं वो आपको बता देते हैं, आपका रेडियो हो गया, साथ में न्यूज़पेपर हो गया, और वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि जो आपका मौसम है वो कैसा रहने वाला है या फिर कल का मौसम कैसा था। बट डू यू नो वट इज़ दिस वेदर रियली इज़। बट आप क्या जानते हैं कि जो आपका वेदर है ये असली में है तो है क्या? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है इसके अंदर हम समझेंगे हमारे वेदर को भी और क्लाइमेट को भी। We will also see how different forms of life are adapted to the climate on their habitat। और हम इस बात को भी देखेंगे हमारे आज के चैप्टर के अंदर कि भाई जो हमारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपके बियर हो गए, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, जो भी आपके जानवर हैं वो आपके कैसे वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और कैसे वहाँ पे रह पाते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक के साथ में, जो कि है आपका वेदर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बात हमको समझाता है। बोलता है, इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट्स कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। यहाँ पे कहते हैं कि आपको आगे चल के हमने फिगर 7.1 दिखाई है, वो फिगर है आपकी जो है वो एक वेदर रिपोर्ट की है, जो कि आपके न्यूज़पेपर से हमने ली है। और जो वेदर रिपोर्ट्स है वो आपको बता रही है कि भाई आपका जो तापमान था वो कैसा रहा था, आपकी जो नमी थी आपके वातावरण के अंदर वो कैसी थी, कितनी बारिश हुई आपके पिछले 24 घंटों के अंदर। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डेली। और ऐसे ही आपका हर रोज़ का जो हमारा वेदर होता है, मौसम होता है, हम उसको यहाँ पे भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन भी करते हैं कि भाई कल का मौसम कैसा हमारा रहने वाला है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इट अ मेजरमेंट ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। और अगर आपको हम बताएं कि ह्यूमिडिटी आपकी क्या रहती है, तो बेसिकली यही रहती है कि आपका जो मॉइस्चर है यानी कि आपकी जो
पानी है या फिर हम बोले कि आपकी जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो कितनी हैं आपके मौसम आपके वातावरण के अंदर, और वही आपकी यहाँ पे नमी कहलाती है, और नमी को ही हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी कह देते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे समझते हैं। और ये रही आपकी वो फिगर, और ये आपको बता रही है आपके न्यूज़पेपर से हमने जो वेदर रिपोर्ट ले रखी है उसको, और यहाँ पे बताती है कि जो आपका 24 हावर्स के अंदर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर रहा था वो था आपका 16 डिग्री के आसपास, और जो मिनिमम था वो रहा था आपका 2.6 डिग्री के आसपास। और यहाँ पे आपको बाकी बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी हैं, जैसे कि भाई आपका सूरज किस टाइम छुपा था, किस टाइम निकला था, आपका जो मून था वो किस टाइम निकला था, किस टाइम छुपा था। आप इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बोजो कहता है आई वंडर हु प्रिपेयर दीज रिपोर्ट्स। तो बोजो इस बात को जानना चाहता है कि आखिर कौन बनाता है इन रिपोर्ट्स को। The weather reports are prepared by the meteorological department of the government। तो यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारी गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इन सभी रिपोर्ट्स को यहाँ पे बनाता है हम सभी के लिए। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन द टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शन। ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपके डाटा को इकट्ठे करता है, आपके टेम्परेचर को देखते हुए, हवा को देखते हुए, और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, और फिर क्या बताता है कि हमारा कल का मौसम ऐसा रह सकता है। ठीक है, तो अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 7.1 की। तो चलो इसको फटाफट से यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे कहता है कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook। कहता है कि चलो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको पिछले एक हफ्ते के न्यूज़पेपर्स इकट्ठे करने हैं। वो या तो आपके घर पे आते तो वहाँ से ले सकते हैं, वरना आप किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, या फिर अपने किसी नेबर्स वगैरह से बोरो कर सकते हैं, और वहाँ से आपको जो आपके वेदर की रिपोर्ट है उसको काट लेना है। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। और अगर आप लाइब्रेरी में जाकर वेदर रिपोर्ट्स को लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके भी आप इसको ले सकती हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन अ वाइट शीट और अ चार्ट पेपर। फिर आपको क्या करना है, उन सभी को आपके चार्ट पेपर के ऊपर एक बड़ी वाइट शीट के ऊपर पेस्ट कर देना है। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्ट बाय यूर इन टेबल 7.1। और फिर आपने जो भी रिपोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली उसको अपनी इस टेबल के अंदर यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। ठीक है, The first row is just a sample. Fill all the columns according to the details the chart that you have prepared। कहते हैं कि जो आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमने फिल करके दिखा रखा है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई इस डेट की रिपोर्ट थी, मैक्सिमम इतना गया, मिनिमम इतना गया, और ऐसा कुछ रहा। तो ऐसे ही आपको बाकी की जो आपके कॉलम है इनको भी फिल कर लेना है। तो चलो फटाफट से अब आगे समझते हैं। अब आगे कहता है रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन ग्योगे। कहते हैं कि जो आपकी बारिश कितनी हुई है उसको मापने के लिए हम आपके एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जो कि है आपका रेन ग्योग। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप कलेक्ट रेन वाटर। कहते हैं कि आपका एक सिलेंडर टाइप में ऐसे रहता है और इसके ऊपर आपकी एक फनल रहती है ऐसे। ठीक है, अब आगे कहता है डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो अब आपने क्या किया था, अपनी एक एक्टिविटी करके यहाँ पे देखी थी। क्या किया आपने, पूरे के पूरे हफ्ते की अपनी रिपोर्ट तैयार की कि भाई इस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर इतना गया, मिनिमम इतना गया, इतनी बारिश हुई, इतनी नमी थी, इतने नहीं था। तो उन सभी रिपोर्ट्स के बेस पे अब हमको क्वेश्चन जो आपसे पूछता है उसका जवाब दीजिए। कहते हैं कि क्या आपके सभी के सभी दिन आपका एक जैसा टेम्परेचर रहता है और एक जैसी नमी आपकी रहती है या नहीं रहती है, या फिर सभी के सभी दिन एक जैसी बारिश आपकी यहाँ पे होती है। तो इसका आंसर आप जरूर देना है मेरे को नीचे कमेंट करके। अब आगे कहते हैं द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर recorded may be the same for some of the days, however all the parameters are not the same on the 2 days। कहता है कि यहाँ पे आप सभी को कि भाई जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर आपके देखे होंगे, मानो आज भाई आपकी बारिश हुई या थोड़ी गर्मी भी रही साथ में, ठीक है, तो ये टेम्परेचर आपका किसी और दिन भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि आज भी ऐसा था, कल भी ऐसा रहेगा और परसों भी ऐसा ही रहेगा। जो आपका टेम्परेचर है, आपकी ह्यूमिडिटी है और आपकी बहुत सारी चीज़ें ये वेरी करती रहती हैं आपके टाइम के साथ में। ओवर अ वीक देयर में बी अ कंसिडरेबल वेरिएशंस। और यहाँ पे आप सभी को यही बात कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी वीक जाते जाएंगे तो वहाँ पे वेरिएशन भी आपका आता ही जाएगा। The day-to-day conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind, speed, etc. is called the weather at that place। कहते हैं कि जो आपकी एक्टिविटी रहती हैं, जैसे कि भाई
आपकी कितनी नमी थी, आपका कितना टेम्परेचर रहा, कितनी बारिश हुई, कैसी आपकी हवा चली, हवा की स्पीड क्या थी, इन सभी के बेस पे जो भी हम आपको रिपोर्ट तैयार करके देते हैं वो आपकी डे टू डे बेस होती है। और उस डे टू डे बेसिस को हम क्या कहते हैं, आपका वेदर कहते हैं उस जगह का। ठीक है, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। और जो ये सभी आपके हमने बताए, जैसे कि भाई आपका टेम्परेचर, नमी और आपके फैक्टर्स वगैरह, ये सभी आपके क्या हैं, ये फैक्टर हैं आपके एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स हैं आपके, ये एलिमेंट्स हैं आपके वेदर के। ठीक है, द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। कहते हैं कि जो आपका वेदर रहता है किसी जगह का, वो आपका दिन पर दिन, या फिर हम कहें कि भाई इस हफ्ते ये था, नेक्स्ट हफ्ते आपका ये हो गया, तो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं दैट इज़ वाई वी ऑफ्टन से टुडे इज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। और यही रीज़न है कि हम इस बात को कहते हैं कि भाई आज का जो हमारा वातावरण है, मौसम है, वेदर है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म है, नमी वाला है। या फिर जो हमारा पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो वहाँ पे आपका थोड़ा इसके मुकाबले ठीक था, तो हम कुछ भी ऐसा कह सकते हैं। द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं कि जो आपका वेदर होता है ना, ये बहुत आपका एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, यानी कि बहुत आपका इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपका ये कुछ सेकंड्स में या फिर कुछ घंटों के अंदर भी वेरी कर सकता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ शनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर ऑन द नावेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। कहते हैं कि आपने देखा होगा भाई सुबह तो आपके कोई बादल वगैरह नहीं थे, लेकिन एकदम से आपके बादल आ गए, फिर बारिश आना स्टार्ट हो गई, तो देखा आपका वेदर किसी भी जगह का एकदम से चेंज वहाँ पे हो सकते हैं। और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू द ब्राइट सनशाइन। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बहुत तेज़ बारिश चल रही होती है और एकदम से बारिश चली जाती है और वहाँ पे धूप निकल आती है आपकी, यानी कि आपकी सनलाइट आ जाती है। तो देखो आपका जो वेदर रहता है कितना एकदम से आपका जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। यू मस्ट हैड अ सेवरल सच एक्सपीरियंस। और आपके साथ में से बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे आपकी लाइफ के अंदर। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सिंस वेदर इन सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। कहते हैं कि आपके साथ अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है, और ज़रूर हुआ होगा, तो उसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, हमारे साथ में शेयर करो कमेंट बॉक्स में। और एक काम करो, इससे आपको ये बात ज़रूर समझ में आ जाएगी जो आपका वेदर है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना, और वो आपका कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। कहते हैं कि जो आपको नीचे हम दो चार्ट दिखाने वाले हैं वो आपके एक तो 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक के बीच के हैं। एक तो शिलोंग आपका मेघालय के अंदर है, और एक जो तो आपका शिलोंग के अंदर है और एक मेघालय के अंदर है, और इन दोनों को यहाँ पे हमने कंपेयर किया है। एज इट इज़ clear from weather reports the maximum and minimum temperatures आर रिकॉर्डेड एवरी डे। और हमने डेली के डेली वहाँ के टेम्परेचर रिकॉर्ड किए, और फिर देखो कितना डिफरेंस यहाँ पे निकल के आया। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2006। और जो आपका ये ग्राफ है ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि भाई आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया और आपका मिनिमम कितना गया। तो देखो आपका ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है आपको कि जो आपका मिनिमम टेम्परेचर था वो 22 के अराउंड गया, और जो मैक्सिमम था मेरे ख्याल से वो आपका 26 यहाँ पे रहा है। तो ऐसे ग्राफ की हेल्प से आप बहुत सारी बातें यहाँ पे जान सकते हैं। और आगे आपको यहाँ पे दिखाता भी है कि भाई ऐसे हमने सभी की सभी डेट्स लिख रखी हैं, और ऐसे अपने टेम्परेचर को यहाँ पे माप के दिखा है। तो बाकी आप भी इन सभी चीज़ों को यहाँ पे करके देख सकते हैं। चलो फटाफट से अब आगे चलते हैं और आगे समझ लेते हैं। अब बोजो कहता है आई वंडर वाई वेदर चेंज सो फ्रीक्वेंटली। कहते हैं कि मेरे को इस बात को जान के बहुत हैरानी हुई कि जो हमारा मौसम है इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है। तभी पहली कहती है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। कहते हैं कि जो आपका वेदर है उसका सोर्स क्या रहता है, कि भाई आपका वेदर गर्म है, नमी है, नहीं है, तो उसका सोर्स क्या है, यानी कि बेसिकली कहाँ से वो चीज़ आपकी आती है। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कोज्ड बाय द सन। तो देखा पहेली का आंसर यहाँ पे देते हैं कि कहता है कि भाई जो भी आपके मौसम के अंदर चेंज आता है वो क्यों आता है, आपके सन की वजह से, आपके सूरज की वजह से। द सन इज़ अ ह्यूज स्पीयर ऑफ हॉट गैसेज एट वेरी हाई टेम्परेचर। कहते हैं कि जो आपका सूरज है ना बहुत एक गर्म आपका स्पीयर है जहाँ पे बहुत गर्म गर्म गैसेज आपकी हैं। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ वेरी लार्ज इवन देन द एनर्जी सेंट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इज़ द सोर्स ऑफ होल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ।
कहते हैं कि भाई आपको ये बात तो पता है कि जो आपका सूरज बहुत बड़ा है और आपकी अर्थ से भी बहुत ज़्यादा दूर है, तब भी यार वो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है हमारी अर्थ को और लाइट देता है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो हीट रह पाती है और जो सन है वही हमारी अर्थ का एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स और एनर्जी दैट कॉज चेंजेस इन द वेदर। कहते हैं कि तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका सूरज है वही आपका एक सोर्स है आपकी एनर्जी का और वही आपके मौसम के अंदर यहाँ पे चेंज लेके आता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। और यहाँ पे कहता भी है कि भाई जो आपकी अर्थ है वो कितनी आपकी यहाँ पे जो सन की एनर्जी है और आपकी हीट है, लाइट है, कितना एब्जॉर्ब करती है, उसको कितना रिफ्लेक्ट करती है, जो आपका ओशियन है, साथ में आपका एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहता है, ये सभी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं और बताती हैं कि जो आपका मौसम है वहाँ का कैसा रहेगा। If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of the place in a desert or near the mountain। और अगर आप कहीं समुद्र के किनारे रहते हैं तो आपको इस बात का ज़रूर पता होगा कि भाई जो आपका मौसम है कितना ज़्यादा अलग है वहाँ पे जो हमारा डेजर्ट के अंदर रहता है वहाँ से, और जो आपका माउंटेन के अंदर एरिया रहता है वहाँ से। तो यार आप इन सभी बातों को फील कर सकते हैं। अगर आप डेजर्ट के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर फील कर सकते हैं कि भाई हमारा जो हम मौसम है कितना अलग है बाकी जगह से। ठीक है, आगे कहता है एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड। कहते हैं कि आपको इस बात का तो पता है कि हम डेली की डेली अपने टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करती हैं, उनको हम संभाल के रखते हैं। तो क्यों रखती हैं और कैसे रिकॉर्ड करती हैं। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर दिस स्पेशल थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज कॉल्ड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम थर्मोमीटर। कहते हैं आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टडी किया था कि हमारे पास एक थर्मोमीटर होता है आपका मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। तो उसी की हेल्प से हम अपने टेम्परेचर को यहाँ पे माप लेते हैं और फिर उसको अपने पास यहाँ पे रख लेते हैं, जो कि हमारे काम आता है कि भाई आज हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया और मिनिमम कितना गया। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। कहते हैं कि आप क्या इस बात को गैस कर सकते हैं कि आपका जो दिन होता है वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस टाइम पे रहता है और कम किस टाइम पे रहता है। तो यार ऑब्वियस ये बात है, जो हमारा कम टेम्परेचर होगा वो हमारा अर्ली मॉर्निंग में रहेगा और जो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा वो हमारा रहेगा दोपहर को, यानी कि आफ्टरनून के टाइम पे। The maximum temperature of the day occur generally in the afternoon while the minimum temperatures occur generally in the early morning। देखा, आप सभी को यही बात बाकी यहाँ पे कह भी देते हैं। Can you now understand why in summers we feel so miserable in afternoon and comparative कंफर्टेबल अर्ली इन दी मॉर्निंग। कहते हैं कि क्या आपने इस बात को कभी सोचा कि जो आपकी यहाँ पे गर्मियाँ रहती हैं वहाँ पे आप आपके जो दोपहर का टाइम रहता है इतने ज़्यादा आपको मिजरेबल यानी कि बुरा फील क्यों होता है, इतनी गर्मी क्यों फील होती है, और जो मॉर्निंग का टाइम रहता है वहाँ पे थोड़ा आपको रिलीफ फील वहाँ पे होता है। What about the times of sunrise and sunset? You know that the winter it becomes dark early and do you get much time to play। कहते हैं कि भाई आपको इस बात को भी आपने ज़रूर फील किया होगा कि भाई जो आपकी सर्दियाँ रहती हैं वहाँ पे आपके दिन थोड़े छोटे हो जाते हैं और आपको कम टाइम मिल पाता है खेलने का एज़ कम्पेयर टू योर समर सीजन। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर। और आप इस बात का यहाँ पे बाकी जवाब भी दो, क्या आपके दिन सचमुच छोटे हो जाते हैं आपके सर्दियों के अंदर एज़ कम्पेयर टू योर गर्मी। ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो आप इस बात को यहाँ पे कोशिश करना पता लगाने की जो आपको प्रोजेक्ट दिया है इस चैप्टर के एंड में, उसको स्टडी करने के बाद। तो यार आज के पार्ट के अंदर इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को फटाफट से और बहुत जल्दी ही मिलेगी। तो यार अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो यार इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे अगर वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ और खुश रहें। और यार आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।